इस बाइक को ना मुझे लिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। मैंने अगस्त एंड में ये बाइक परचेज़ की थी और अभी चल रहा है अक्टूबर एंड। 2 महीने में ये बाइक कितनी चल चुकी है मैं दिखाता हूँ आपको। पहले 5271 किलोमीटर्स। और लास्ट 2 महीने में ना ये बाइक सिटी में चल चुकी है, हाईवे पर जा चुकी है, पहाड़ों पे चल चुकी है, लद्दाख जा चुकी है, लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे जा चुकी है, जांस्कार में जा चुकी है, जांस्कार की गंदी वाली ऑफ रोडिंग कर चुकी है, पेंगोंग लेक के दर्शन कर चुकी है, एक्सट्रीम ठंड में चल चुकी है। और ऐसा करने वाली और लद्दाख में जाने वाली ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रायम्फ है स्पीड और स्क्रैम्बलर 400। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो यार इस ब्लॉग में ना मैं डिटेल में शेयर करूंगा आपसे कि मेरा ना इस बाइक का ट्रायम्फ स्पीड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लास्ट 2 महीने का 5000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लद्दाख का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस बाइक ने कैसा परफॉर्म किया, कैसे चलती है ये बाइक, इस बाइक में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं और इसमें जो आपको मिलती हैं चीज़ें वो कितनी रेलेवेंट है, हाईवे पे बाइक कैसे परफॉर्म करती है, लद्दाख में इस बाइक ने कैसे परफॉर्म किया, सिटी में कैसे परफॉर्म किया, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ ना डिटेल में बात करेंगे। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, साथ में शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ना आने वाले टाइम में ना इस चैनल पे स्पीड 400 के और स्क्रैम्बलर 400 के आपको सारे वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है और बढ़िया बढ़िया ट्रिप भी लगने वाले हैं। तो यार आप में से ना काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे टूरिंग करनी थी तो मैंने स्पीड क्यों परचेज करी, मैंने स्क्रैम्बलर क्यों नहीं ली, मैंने हिमालयन के लिए वेट क्यों नहीं किया। तो देखो यार इस साल के स्टार्टिंग से ना मेरे माइंड में था ना कि मुझे एक ना टूरिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक चाहिए कंपेयर टू CB350। तो उसके लिए ना मैं कहीं मैं वेट कर रहा था हिमालयन 450 का या फिर स्क्रैम्बलर का। बट हिमालयन का पता ही है आपको, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कब आ रही है, मे बी अब नेक्स्ट मंथ आने वाली है। और स्क्रैम्बलर लॉन्च भी हुई तो ये आया कि अक्टूबर में आएगी। और उस टाइम ना कहीं प्लान चला था लद्दाख जाने का, और लद्दाख मेरा मूड था थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक लेके जाने का। और मैंने अपनी स्पीड की जो है टेस्ट ड्राइव ली, मैंने बुकिंग तो दोनों की हुई थी, स्क्रैम्बलर की भी और स्पीड की भी। तो मैंने जब इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे बाइक अच्छी लगी। देन फाइनली जब मैंने 200 किलोमीटर बाइक राइड करी ना हाईवे पे सिंगल डे में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बाइक जो है प्रॉपर टूरिंग के लिए तो नहीं है, एडवेंचर टूरिंग के लिए नहीं है, बट इसकी हाईवे जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो कमाल की हैं। तो यार इस बाइक से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ इस बाइक ने फुलफिल करी है या नहीं करी है वो आपको इस वीडियो में आगे मालूम चलेगा। तो यार पहले ये बात करते हैं कि इस बाइक में आपको मिलता क्या है और जो चीज़ें मिलती हैं आपको वो कितनी रेलेवेंट है। इस बाइक में आपको मिलती है 40 PS की पावर और 37 Nm का टॉर्क। जब आप बाइक राइड करोगे ना तो आपको ये चीज़ फील होगी कि बाइक में पावर की कोई कमी नहीं है, टॉर्क की कोई कमी नहीं है। इस सेगमेंट की मतलब इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्राइस रेंज की जो बाइक्स हैं, होंडा इनस हो गई या फिर मिटियोर हो गई या फिर क्लासिक हो गई आपकी, उन बाइक्स में आपको मिलती है 20 PS की पावर और आई थिंक ऑलमोस्ट 27-28 Nm का टॉर्क मिलता है। तो इसमें आपको जो पावर है सेम प्राइस में मतलब 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा में आपको डबल पावर मिल रही है और 1.5 टाइम टॉर्क एक्स्ट्रा मिल रहा है। देन इसमें आपको मिलते हैं आगे फ्रंट USD सस्पेंशन, पीछे मिलते हैं आपको मोनोशॉक जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। जब आप राइड करते हो तो ये काफ़ी मतलब आपको बढ़िया कंफर्टेबल राइड देते हैं। आगे मिलते हैं आपको 17 इंच के अलॉय ट्यूबलेस टायर, पीछे मिलते हैं आपको सेम 17 इंच के अलॉय ट्यूबलेस टायर। साइज़ जो है डिफरेंट है, टायर का विड्थ जो है डिफरेंट है, बट जो डायमीटर है वो सेम है। ये जो टायर है ये रोड टायर है। कुछ बाइक्स में कुछ स्पीड में आपको मिलते हैं MRF के टायर, जैसे मेरे इसमें है MRF के टायर है, और कुछ बाइक्स में आपको मिलते हैं अपोलो के टायर। तो जो मेरे फ्रेंड ऋषि जी की बाइक थी जिसमें मैंने 200 किलोमीटर की राइड की थी उसमें अपोलो के टायर थे, और पर्सनली मुझे MRF के टायर में और अपोलो के टायर में दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, चलाने में राइड में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, मुझे सेम लगे। और इसमें ये मिलता है आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपका स्पीडोमीटर जो है एनालॉग है और आपका टेकोमीटर जो है वो डिजिटल है। प्लस आपकी ये आई बटन है, इससे आप चेंज कर सकते हो उसमें ऑप्शंस। अभी शो कर रहा है आपको ट्रिप 1, देन शो कर रहा है ट्रिप 2 डिस्टेंस, आगे आपका शो कर रहा है टोटल डिस्टेंस, देन आपका दिखा रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, देन ये साइड स्टैंड का शो कर रहा है इंडिकेशन, और ये आपका टोटल किलोमीटर्स। छोटा सा डिस्प्ले है इसका डिजिटल का, आई डोंट नो वीडियो में कितना दिखता है, बट जब आप राइड करते हो तो ये क्लियरली जो है विजिबल रहती है सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है। प्लस ये नीचे आ रही है आपकी फ्यूल इंडिकेशन, साथ में मिलती है आपको इसकी LED लाइट्स, पीछे की LED है, इंडिकेटर LED है, हेडलाइट जो है वो भी LED है। इस लाइट का जो थ्रो है ना सिटी के लिए ठीक है, सिटी के लिए सफिशिएंट है, जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट मिल जाती है, थोड़ा बहुत अंधेरा मिलता है, जहाँ आपको 60-70 की स्पीड पर राइड करनी होती है, बट उससे ज़्यादा स्पीड पे आपको अंधेरे में राइड करनी है ना, नाइट पे राइड करनी है, हाईवे पे राइड करनी है, तो आपको ऑक्स लाइट लगवानी पड़ेंगी। ये है मैड डॉग की स्काउट एक्स, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इस बाइक में ब्रेकिंग के लिए आपको मिलता है ड्यूअल चैनल सिंगल डिस्क सेटअप, आगे भी पीछे भी। इस बाइक के अकॉर्डिंग और इस बाइक के वेट के अकॉर्डिंग ना इसकी ब्रेकिंग जो है काफ़ी इफेक्टिव है
खासकर फ्रंट की। रियर की ओके ओके है, बट फ्रंट की ब्रेकिंग कमाल की है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170। इस सेगमेंट की जो बाइक्स है ना, होंडा हाइनेस हो गई या फिर मीटियोर हो गई, ऑलमोस्ट उतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस है जितनी उन बाइक्स की है। और ट्रायम्फ स्पीड का जो व्हील बेस है वो कंपेयर टू हाइनेस, कंपेयर टू आरएस, कंपेयर टू मीटियोर काफ़ी कम है। फ्रंट का टायर भी है छोटा है, इसका 17 इंच का है, तो सिटी में ना मनूवर करने में ट्रैफिक में काफ़ी ईजी रहता है इसको। सिटी में वीकेंड राइड पे तो आप बोल सकते हो कि ये बाइक जो है फन टू राइड मशीन है। और इसमें एक और चीज़ मिलती है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल। और इस बाइक में ना जो आपकी चेन और चेन स्प्रॉकेट है वो राइट साइड में है, तो ये ना प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़फुल है एक काम के लिए, और वो है चेन क्लीन चेन ल्यूब। क्योंकि इसमें ना आपको सेंटर स्टैंड मिलता नहीं है, साइड स्टैंड है उसका लेफ्ट साइड में है। तो अगर आपको अपनी चेन क्लीन करनी है तो आपको टायर जो है अपना रोटेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेंटर स्टैंड नहीं है तो आपको बाइक को झुकाना पड़ेगा उस तरफ। अगर आप बाइक को झुकाओगे तो इस तरफ से ना आप इजीली जो है चेन को क्लीन, चेन को ल्यूब कर सकते हो। अगर उधर चेन होती तो थोड़ी दिक्कत होती। ये चीज़ मैंने फील की थी जब हमने लद्दाख में अपनी चेन, बाइक की चेन जो है क्लीन लूप की थी। KTM एडवेंचर जो साथ में गई थी उसकी चेन उस तरफ थी, तो उसको ना चेन क्लीन करने में, लूप करने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था हमें, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब ये एक प्रैक्टिकल सा बेनिफिट है इस चीज़ का। तो यार अब बात करते हैं इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस की। देखो यार, इस बाइक में ना जो इंजन है वो कमाल का है, बहुत स्मूथ इंजन है। मतलब होंडा हाइनेस के बाद में, मैंने लास्ट व्लॉग में एक चीज़ कही थी कि होंडा हाइनेस के बाद ना मुझे डाउट था कि सिंगल सिलेंडर में इतना स्मूथ इंजन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट इंजन जो है बहुत रिफाइंड है, कमाल का है। 100 की स्पीड तक ना आपको वाइब्रेशन बिल्कुल फील होती ही नहीं है। 100 के बाद जो है थोड़ी बहुत आपको वाइब्रेशन मिलनी स्टार्ट होती है। हाँ, 120 के बाद जो है इसमें आपको वाइब्रेशन जो है क्लियरली फील होती है। एंड इसका जो लो एंड टॉर्क है वो कमाल का है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार RPM पे ना आपका पूरा जो टॉर्क है, आई थिंक 70 या 80% जो टॉर्क है आपको मिल जाता है। तो आपको ना फ्रीक्वेंटली जो है गियर चेंज नहीं करने पड़ते हैं। जो चीज़ मुझे फील हुई पहाड़ों में, लद्दाख में, मतलब लद्दाख में ना जहाँ रोड ठीक थी, जहाँ मतलब ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं थी और इंक्लाइंड हाइट थी, मतलब काफ़ी इंक्लाइंड हाइट थी, वहाँ पर इस बाइक ने पूरा साथ दिया। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बाइक ने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया। हल्का सा थ्रॉटल दिया और बाइक एकदम बढ़िया तरीके से पुल हो रही थी। और ना ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए ना इंजन के साथ में आपको चाहिए होता है स्मूथ क्लच। तो इस बाइक का जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है। इसमें आपको मिलता है स्लीपर सिस्ट क्लच जो कि काफ़ी लाइट है। एंड प्लस जो इसकी गियर शिफ्टिंग है वो कमाल की है, मतलब एकदम मक्खन स्मूथ है। प्लस इसकी जो सीट है, इसकी जो कुशनिंग है वो अच्छी है। सस्पेंशन जो है वो बढ़िया है फ्रंट के रियर में। तो आपको ओवरऑल जो है ना राइड कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। ब्रेकिंग जो है मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ब्रेकिंग जो है इसकी फ्रंट की बहुत इफेक्टिव है, पीछे की जो है एवरेज है। तो ओवरऑल जो है ना आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलती है। और राइडिंग एक्सपीरियंस में एक और चीज़, राइडिंग पोस्चर। तो कुछ इस तरह का जो है राइडिंग पोस्चर मिलता है मुझे इस बाइक पे। मेरी हाइट है 5'10" और मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बिल्कुल अपराइट बैठा हुआ हूँ, हल्का सा ना माइनर सा जो है लीन फॉरवर्ड हूँ, बट काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर है। मैंने इस बाइक में सिंगल डे में जो है 700 किलोमीटर किया था फर्स्ट डे लद्दाख ट्रिप पे, और मुझे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ, खासकर राइडिंग पोस्चर की वजह से। तो यार अब बात करते हैं कि इस बाइक ने सिटी में, पहाड़ों पे, हाईवे पर, लद्दाख में कैसे परफॉर्म किया। पहले बात करते हैं सिटी की। सिटी में तो यार ये बाइक ना कमाल की है, इस बाइक का कोई तोड़ ही नहीं है। मनूवर करना इस बाइक को सिटी में इतना ईजी है, और पावर जो है आपको इसमें स्टार्टिंग में मिल जाती है। आपको लो एंड पे, मिड एंड पे आपको बढ़िया पावर मिलती है। तो आपको ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ब्रेकिंग इफेक्टिव है, और आपका सस्पेंशन जो है, और इसका जो सस्पेंशन है वो सिटी की जो रोड्स हैं, सिटी की ख़राब जो रोड है उसके पॉटल्स को इजीली जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब मोस्टली जो है पॉटल्स को जो है इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिटी में तो ये बाइक कमाल की है, नो डाउट। अगर आपको सिटी के लिए लेनी है तो कोई इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं हाईवे की। देखो हाईवे पर ना मैंने इस बाइक को जो है नॉर्मली जो है ना 110 के आसपास जो है क्रूज़ की है, मतलब 130 भी टच किया है, 135 भी टच किया है, 100 भी चलाई है। तो एवरेज आप बोल सकते हो कि 110 के आसपास मैंने क्रूज़ किया है इस बाइक को, 110 के आसपास स्पीड पे नॉर्मली। तो उस स्पीड पे मतलब बहुत कंफर्टेबल रहती है बाइक, कोई इशू नहीं आता, बहुत स्टेबल रहती है, बहुत प्लांटेड रहती है। छोटे मोटे जो पॉडल्स हैं आपको मालूम चलते नहीं है, छोटे मोटे गड्ढे मालूम चलते नहीं हैं आपको। बड़े जो गड्ढे हैं, ऑफ रोडिंग पैचेज़ हैं, वो उसमें जो है थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो एक एडवेंचर टूरिंग का बाइक का नहीं है, या फिर एक स्क्रैम्बलर बाइक का नहीं है। तो वो तो इस बाइक का क्राइटेरिया नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसको हार्डकोर जो है ऑफ रोडिंग के लिए चलाओ। तो अदरवाइज़ नॉर्मल रफ रोड्स पे बाइक ने बढ़िया परफॉर्म किया हाईवे पर। तो यार अब बात करते हैं पहाड़ों की, कि इस बाइक की जो है परफॉर्मेंस पहाड़ों में कैसी रही। देखो यार, कोई भी बाइक हो ना, अगर उस बाइक का लो एंड टॉर्क अच्छा है ना, तो उस बाइक को राइड करने को आप पहाड़ों में पूरा एंजॉय करने वाले हो। तो सेम जो है इस बाइक के साथ में है। इस बाइक का जो है लो एंड काफ़ी अच्छा है, इसका मिड एंड जो है काफ़ी अच्छा है, और आपको फ्रीक्वेंटली जो है गियर चेंज नहीं करने पड़ते, तो काफ़ी मज़ा आता है। मतलब ये बाइक जो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 की स्पीड से लेकर 110, 120 की स्पीड तक ना ये बाइक तूफान है। मतलब इसमें आपको ना कहीं भी आपको पावर जो है लैग फील नहीं होता है।
120 के बाद ना जब आप पुश करते हो ना तो कहीं ना आपको वाइब्रेशन जो फील होती है। तो आप बोल सकते हो कि मिड एंड अच्छा है, लो एंड अच्छा है, टॉप एंड जो है इतना अच्छा नहीं है जैसे कि आपका जो है KTM एडवेंचर में मिलता है आपको। तो यार नॉर्मली ना आपको वो चीज़ चाहिए होती है पहाड़ों में, लो एंड मिड एंड अच्छा, ताकि आपको फ्रीक्वेंटली जो है गियर चेंज ना करना पड़े। तो यार पहाड़ों में तो इस बाइक को राइड करने में बहुत मज़ा आता है। प्लस इस बाइक का जो टायर है वो रोड टायर है, तो अगर आप प्लेन रोड पे नॉर्मल रोड पे चला रहे हो, कॉर्नरिंग में आपको बड़ा मज़ा आता है इस बाइक में, क्योंकि व्हील बेस कम है, इसके टायर छोटे हैं, मतलब फन टू राइड आपको बाइक फील होती है पहाड़ों में ये। और अगर कहीं स्टीप इंक्लाइंड भी है ना, बट रोड ठीक है, इस बाइक को जस्ट आपको पुल करना है, थ्रॉटल पुल करना है, बाइक जो है आपको डिसपॉइंट नहीं करती है। मतलब काफ़ी मज़ा आता है। मतलब मेरी जो फर्स्ट राइड थी नैनीताल की, उसमें बहुत मज़ा आया। लद्दाख में भी जहाँ पर रोड ठीक थी, जहाँ स्टीप इंक्लाइंड हाइट थी, वहाँ भी इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब बढ़िया परफॉर्म किया। तो हम बोल सकते हैं कि इस बाइक में ना आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है 110-120 की स्पीड तक। तो अगर बात करें इस बाइक के स्वीट स्पॉट की, जिस स्पीड पे ना इस बाइक को आप ऑल डे लॉन्ग क्रूज कर सकते हो, वो है 110। मतलब 110 के आसपास ना, 110-115 के आसपास ना इस बाइक को आप कंफर्टेबली जो है ऑल डे लॉन्ग क्रूज कर सकते हो। 120 के आसपास एज ए टोल्ड की थोड़ी वो जो है वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर बात करें मैक्सिमम स्पीड की, तो देखो यार मैंने तो इस बाइक को जो है 135 के आसपास आई थिंक टच किया था, 135-140, बट उस पर जो है काफ़ी वाइब्रेशन फील होती है। मतलब 140 के आसपास ना मुझे इंजन की परफॉर्मेंस जो है ना इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी नहीं। तो यार अब बात करते हैं कि इस बाइक की परफॉर्मेंस जो है लद्दाख में कैसे रही। देखो यार लद्दाख में ना कोई भी व्हीकल जाएगा ना, कोई भी व्हीकल जाएगा, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, तो परफॉर्मेंस में ना थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। आप जितना बाइक को पुश करते हो तो थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ता है, बट अगर आप पुश कर रहे हो बाइक को, बाइक की परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, तो हाँ आप बोल सकते हो कि पावर लॉस है। तो उसको मैं मानता हूँ कि हाँ वो पावर लॉस है। बट इस बाइक में क्या हुआ ना, कुछ जगह पे हायर ऑल्टीट्यूड पे, खारदुंगला पास में आई थिंक, या फिर चांगला पास में, वहाँ ना मुझे बाइक को थोड़ा हल्का सा थ्रॉटल ज़्यादा देना पड़ा उस परफॉर्मेंस के लिए जो मुझे नॉर्मली कम थ्रॉटल में मिलती। तो आई होप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। बट ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाइक को पुश कर रहा हूँ और बाइक भागने नहीं है, बाइक चल नहीं रही है। हमने जो है जांस्कार में जैसे 12-13 हज़ार फीट की ऑल्टीट्यूड पे थे, वहाँ पर अपने बाइक को, जहाँ प्लेन रोड थी, बाइक को हमने वहाँ 110-120 भगाया है। आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, उसमें कोई इशू नहीं आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बाइक में जो है पावर लॉस फील नहीं हुआ मुझे, बाइक ने बढ़िया परफॉर्म किया। सेकेंड इज़ स्टार्टिंग प्रॉब्लम। कई बार ना कुछ व्हीकल्स में, कुछ बाइक्स में ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है जब आप जाते हो हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहाँ पर आपका टेम्परेचर भी कम होता है और ऑफकोर्स ऑक्सीजन भी काफ़ी कम होती है ना। बट इस बाइक में मुझे कभी भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने बाइक जितनी बार स्टार्ट करी है ना, मतलब 20 दिन में, 21 दिन में 21 बार तो मॉर्निंग में स्टार्ट करी है। दिन में भी कई बार हमने, जैसे हम थे हायर ऑल्टीट्यूड में, खारदुंगला पास में या चांगला पास में, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सिंगल सेल्फ में बाइक स्टार्ट ना हुई हो। तो मुझे स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है इस बाइक में कहीं भी कभी भी फील नहीं हुई। एंड अगर बात करें मैक्सिमम स्पीड की लद्दाख में ना, तो लद्दाख में जहाँ पर हमें प्लेन रोड मिली ना, प्लेन रोड, लंबी खाली रोड मिल रही है, वहाँ हमने बाइक जो है 110-120 भगाई है, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब मैक्सिमम स्पीड आप बोल सकते हो, मैंने 120 से ज़्यादा पुश नहीं करी, बट मैक्सिमम स्पीड अटेन करने में ना बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग कि इस बाइक ने रफ पैचेस में और ऑफ रोडिंग में लद्दाख में कैसे परफॉर्म किया, आपने वीडियोस तो देखे ही हैं। तो यार रफ पैचेस में ना इस बाइक ने बढ़िया परफॉर्म किया, छोटे मोटे रफ पैचेस में बढ़िया परफॉर्म किया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट जहाँ आई ना हार्डकोर ऑफ रोडिंग की, तो ये बाइक जो है ना, ये बाइक हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। तो आप इससे हार्डकोर ऑफ रोडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके दो रीज़न है। पहले तो जो इसमें है सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो कम है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप प्रॉपर्ली हार्डकोर ऑफ रोडिंग कर पाओ। सेकेंडली जो टायर हैं इसके, वो आपको मिलते हैं रोड टायर। तो कहीं ना मिट्टी में या फिर ग्रेवल में जो है ना आपको वो ग्रिप मिलती नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ रोडिंग पैचेस में हमें बहुत दिक्कत हुई। हमने बाइक उतनी स्पीड से नहीं निकाली, आराम से निकाली, बट कंफर्टेबली हमने जो है हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाले पैचेस जो हैं कंप्लीट किए। अगर आपने देखे होंगे व्लॉग, तो जांस्कार से पदुम से जो लेह का हमारा स्ट्रेच था, उसमें हमने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर की जो है ऑफ रोडिंग की थी, हार्डकोर ऑफ रोडिंग थी। मतलब उससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाला स्ट्रेच कोई नहीं है लद्दाख में अभी तक, मतलब एटलीस्ट मैंने तो देखा नहीं है। और उस दिन में ना बाइक ने बहुत बड़ी परफॉर्म किया। ऑफकोर्स यार रोड टायर है तो आपको ना वो सैंड पे या फिर ग्रेवल पे उतनी ग्रिप नहीं मिलती है, बट अदरवाइज बाइक के जो सस्पेंशन है, अगर आप ऑफ रोडिंग पैचेस में आराम से निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हाँ, मतलब हार्डकोर ऑफ रोडिंग इस बाइक पे आप नहीं कर सकते हो, 100% इस बाइक का कैरेक्टर नहीं है, बट इस बाइक पे आप लद्दाख कर सकते हो। तो यार अब बात करते हैं इस बाइक की सर्विस कॉस्ट की, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की। इस बाइक की जो फर्स्ट सर्विस है ना, वो होती है आपकी 1000 किलोमीटर पे या फिर 1 महीने में। मेरी जो इसकी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट की आई थी ना बाइक की, वो आई थी ऑलमोस्ट 1800 रुपये, 2000 रुपये। तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। ये आपकी जो फर्स्ट सर्विस होती है फ्री सर्विस होती है, एंड सेकंड सर्विस जो होती है इसकी होती है 1 साल में या फिर 16,000 किलोमीटर में। और फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद में मैं इस बाइक को ले गया था लद्दाख। लद्दाख से आने के बाद ना मेरी बाइक जो है वापस गई थी वर्कशॉप में थोड़े बहुत काम के लिए। उसमें जो है मेरा एक मेन जो है एयर फिल्टर चेंज हुआ था और मेरा खर्चा आया था 1000 रुपये। तो इसकी जो मेंटेनेंस है सर्विस से काफ़ी इकोनॉमिकल है। इन दोनों व्लॉग्स के जो लिंक है मैं ऊपर डाल दूंगा आई बटन में, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं इस बाइक के प्रॉस एंड कॉन्स की। पहली जो पॉजिटिव चीज़ है इस बाइक में ऑफ कोर्स वो है इसका इंजन। रिफाइंड इंजन है, स्मूथ इंजन है, वाइब्रेशन लेस इंजन है। सेकेंडली इसके जो सस्पेंशन है, सीट कंफर्ट है, ओवरऑल जो है बहुत ही आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है। ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, सीट कंफर्ट अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एंड नेक्स्ट इज़ फिट एंड फिनिश। इस बाइक की जो फिट एंड फिनिश है ना वो कमाल की है। मतलब इस बाइक की फिट एंड फिनिश ऐसी है कि मैं तो ना इस बाइक की फिट एंड फिनिश में कोई कमी नहीं निकाल सकता। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है तो मैं बोलूँ कि इससे बेटर होनी चाहिए थी। और अब बात करें कॉन की, तो एक ही कॉन है इसमें बाइक में मेरे अकॉर्डिंग अभी तक, वो है इसका हीटिंग इशू। देखो यार ये बाइक जो है हीट तो होती है, अब नो डाउट इस बाइक में थोड़ी पावर ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत तो हीट तो होगी। जो लोग लाइक साउथ में रहते हैं उन्हें हीटिंग से कितनी दिक्कत हो रही है कितनी नहीं हो रही है, तो वो लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना यार कि हीट हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ दिल्ली में ना अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो बिल्कुल आइडिया लग नहीं पा रहा। मुझे एक दिन को छोड़ के कभी भी इस बाइक में ना मेजर जो है हीटिंग इशू फील नहीं हुआ। तो जो इसकी इंजन हीटिंग है ना, इसको मैं मेजर नहीं बट माइनर इशू की ना कैटेगरी में रखूँगा फिलहाल के लिए। एक बार देखते हैं समर्स पे राइड करेंगे या फिर साउथ में जाएंगे जब राइड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कितने इसमें हीटिंग अनोइंग आती है या नहीं आती है। बट अभी के लिए मेरे लिए एक मेजर ये जो है नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की माइलेज की लद्दाख में। देखो यार लद्दाख में ना इस बाइक को मैंने चलाया है ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर। अभी लद्दाख के बाकी ब्लॉग्स आने बाकी हैं, मतलब काफ़ी ब्लॉग्स आने बाकी हैं। अभी आई थिंक 7-8 ब्लॉग और आएंगे। तो लद्दाख में मैंने बाइक को चलाया है 4000 किलोमीटर और जो मुझे माइलेज मिली है, किसी दिन मिली है 32 मिली है, 32 मिली है, किसी दिन 30 से कम मिली है। बट जो ओवरऑल है टैंक टू टैंक वो मुझे मिली है 30.2। एंड 30.2 जो माइलेज है ना वो कहीं भी बुरी नहीं है। मैंने इस बाइक को ना कभी भी ना माइलेज निकालने के लिए नहीं चलाया कि मतलब एवरेज निकालनी है तो मैं बाइक को ज़्यादा रेव ना करूँ, इंजन को ज़्यादा रेव ना करूँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जहाँ मुझे जैसा फील हुआ, कहीं मेरा मन किया बाइक को पुश करना है तो मैंने पुश किया, कहीं मुझे रिलैक्स होकर चलानी है तो मैंने रिलैक्स होकर चलाई, कहीं मैंने ऑफरोडिंग करी अच्छी खासी। तो मतलब सारे टेरेन में चलाया है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो माइलेज आई है वो 30.2 आई है और मेरे अकॉर्डिंग माइलेज अच्छी आई है। अगर आप नॉर्मल टूरिंग करते हो, हाईवे पर टूरिंग करते हो, हिल्स पर टूरिंग करते हो तो आपको माइलेज जो है इससे बेटर ही मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि ये बाइक जो है किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। तो देखो यार, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये बाइक चलानी है सिटी में, आपकी मतलब मोस्टली आपको जो है सिटी में बाइक राइड करनी है और थोड़े बहुत जो है वीकेंड ट्रिप करने हैं, वीकेंड राइड्स करनी है, ब्रेकफास्ट राइड करनी है ना, तो आप आँख बंद करके इस बाइक को ले सकते हो। इस प्राइस सेगमेंट में 2.33 लाख एक्स शोरूम में आपको इतनी पावरफुल बाइक, इतनी अमेजिंग बाइक नहीं मिलेगी। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिटी में राइड करनी है और थोड़ी बहुत टूरिंग करनी है, मतलब आपको 1 मंथ या फिर 1 2 मंथ आपको टूरिंग करनी होती है थोड़ी बहुत, तो 400-500 किलोमीटर का जो आपको ट्रिप करना है, राइड करनी है, तो भी आप इस बाइक को ले सकते हो। क्योंकि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो सिटी की है, टूरिंग आप कर सकते हो उसमें। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इस बाइक को सिटी में चलाना है, डे टू डे यूज़ करना है, प्लस आपको लद्दाख भी करना है, आपके मोड़ा की लद्दाख भी करूँगा मैं, लद्दाख भी लेके जाऊँगा इस बाइक को, तो भी आप इस बाइक को ले सकते हो। मतलब आपको वंस इन वाइल्ड, वंस इन ब्लू मून जो है आपको टूरिंग करनी है, बट आपका प्राइमरी जो पर्पस है कहीं ना कहीं वो सिटी का ही है, तो आप इस बाइक को लद्दाख भी ले जाके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब आई एम हैप्पी कि मैं इस बाइक को लद्दाख लेके गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपको टूरिंग करनी है, ठीक है, टूरिंग करनी है या एडवेंचर टूरिंग करनी है, सिटी में थोड़ी बहुत चलानी है, मतलब आपकी प्राइमरी जो टूरिंग का पर्पस है, ऑफ रोडिंग का पर्पस है, आपको वीकेंड राइड्स पे ऑफ रोडिंग करनी है, तो फिर आपको स्क्रैम्बलर जो है उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की ना मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ कल, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक जो है ना, इस बाइक को सिटी में चलाना, सिटी में मनोवर करना ना, बहुत मतलब फन टू राइड वाली फीलिंग आएगी आपको। वैसी फीलिंग आपको ना स्क्रैम्बलर भी नहीं आएगी, बट हाँ ऑफ रोडिंग में आपकी वो बाइक जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो सिटी अगर प्राइमरी पर्पस है तो ये बाइक आपके लिए है, साथ में आप टूरिंग भी कर सकते हो उसमें, लद्दाख भी कर सकते हो। बट अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो स्पीड और स्क्रैम्बलर में से स्क्रैम्बलर आपके लिए बेटर चॉइस है। सो आई होप कि मैंने ट्रायम्फ स्पीड 400 का जो है पूरा एक्सपीरियंस लास्ट 2 महीने का, लद्दाख का, हाईवे का, पहाड़ों का, सर्विस का, सब कुछ आपसे डिटेल में शेयर कर लिया है। कोई पॉइंट मिस नहीं किया मैंने अपने अकॉर्डिंग। स्टिल मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो ना तो आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट आए बट मैं करूँगा ज़रूर। और जल्दी ना अपनी ट्रायम्फ 400 के लद्दाख के रिमेनिंग ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, अभी 7-8 ब्लॉग्स और आएंगे और उसके बाद में अपनी स्क्रैम्बलर जो है उसकी भी डिलीवरी होने वाली है, स्क्रैम्बलर एक्स की डिलीवरी होने वाली है और बढ़िया बढ़िया ट्रिप भी लगने वाले हैं। तो ठीक है यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उस टाइम शाम थी, पूरी रोशनी थी, अब देखो पूरा अंधेरा हो गया है और यहाँ पर देखो ऑरेंज स्काई। इस टाइम सिर्फ 3 बंदे हैं यहाँ पर, मैं, अपनी ट्रायम्फ और बहुत सारे मच्छर मेरे सर पे निकलते हैं।